नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब खाने को बर्बाद होने से बचाना। किस तरीके से बचा सकते हैं हम? फर्स्ट पॉइंट इज़ द लेफ्ट ओवर फूड शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। जो खाना बच जाता है उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। इट कैन बी यूज द नेक्स्ट डे, जिसे हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेक ओनली दैट मच फूड इन योर प्लेट विच यू कैन ईट। जितना खाना आप खा सकते हैं उतना ही अपने प्लेट में लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर एट्सेट्रा शुड बी कट इनटू स्लाइसेस। में जो फ्रूट्स हैं उन्हें छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना चाहिए। एंड शेयर्ड इंस्टेड टेकिंग अ फ्यू बाइट्स एंड थ्रोइंग द रेस्ट। बजाय इसके कि हम पूरे फ्रूट में से थोड़ा सा बाइट ले लें और फेंकें, उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लें और उसे शेयर करके खाएं। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट ओवर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड चपातीज कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। जो भी बची हुई ब्रेड की स्लाइसेस रहती हैं, रोटियां रहती हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। एंड स्प्रिंकल इन द कर्टयार्ड। कर्टयार्ड मीन्स अपने घर के बाहर या छत पर भी डाल सकते हैं। इन्हें खिला देना चाहिए सो दैट बर्ड्स कैन ईट दैम, जिससे बर्ड्स उन्हें खा सकें। वी ईट सम फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ। अब हम सारे खानों में कुछ खाना ऐसा होता है जैसे कि फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जिन्हें हम बिना पकाए ही खाते हैं। बट वी कैन नॉट ईट ऑल फूड रॉ। लेकिन हम सारा खाना तो ऐसा नहीं है कि हम बिना पकाए खा लें। मोस्ट फूड नीड कुकिंग। अधिकतर खाने को कुक करने की नीड होती है। कुकिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ मेड रेडी टू ईट। कुकिंग एक मेथड है, तरीका है जिससे खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल। कुकिंग से खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्टिबल मीन्स पच जाता है। वी ऐड स्पाइसेस इन कुक्ड फूड टू मेक इट मोर टेस्टी। हम पकाए हुए खाने में कुछ मसाले मिला सकते हैं जिससे खाना और टेस्टी हो जाता है। कुकिंग ऑल्सो किल जर्म्स इन द फूड विच कॉज डिसीज़। कुकिंग से वो जर्म्स भी मर जाते हैं जिससे बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रॉ फूड। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ईटन रॉ। सब्जियां और फल बिना पकाए खाए जाते हैं, और जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिना पकाए खाए जाते हैं दे आर कॉल्ड रॉ फूड। उन्हें हम रॉ फूड कहते हैं। लाइक कैरोट, रेडिश, टोमेटो, एप्पल, कुकुम्बर एट्सेट्रा। वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग रॉ। खाने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ रॉ फूड्स की पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर कौन सी है? कैरोट, फिर रेडिश दिया है, बीटरूट, कुकुम्बर, एप्पल, टोमेटो एंड बनाना। नेक्स्ट पेज, कुक्ड फूड मीन्स पका हुआ खाना। फूड विच इज़ कुक्ड बिफोर ईटिंग इज़ कॉल्ड कुक्ड फूड। ऐसा खाना जो खाने से पहले पकाया जाता है उसे हम कुक्ड फूड कहते हैं। लाइक व्हीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, पल्सेस मीन्स दालें, पोटैटो एंड राजमा। यू नो फूड इज़ कुक्ड इन डिफरेंट वेज। अब आप जानते हैं कि खाना डिफरेंट तरीक़ों से पकाया जाता है। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड। कुछ खाना ऐसा होता है जिसे बेक करते हैं, कुछ को फ्राई करते हैं। सम आर रोस्टेड एंड सम आर स्टीम। कुछ खाने को भून कर खाते हैं, रोस्टेड मीन्स भूनना, एंड सम आर स्टीम, कुछ को भाप में पकाते हैं। गिवन बिलो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब यहाँ पर आपको खाना पकाने की कुछ मेथड्स दी गई हैं। राइट टू थिंग्स यू नो विच आर कुक्ड बाय द फॉलोइंग ईच मेथड। तो आपको किसी भी दो चीज़ों के नाम लिखना है जो इन मेथड से पकाए जाते हों। तो ये आपका होमवर्क है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मेथड्स ऑफ कुकिंग, खाना पकाने के तरीके। फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वेज।
खाना अलग अलग तरीक़ों से पकाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना। चिकन एंड पनीर कैन बी मेड बाय दिस मेथड। फूड इज़ कुक्ड ओवर ड्राई हीट। चिकन और पनीर को इस मेथड से बनाया जाता है। इस मेथड में खाना ड्राई हीट मतलब डायरेक्ट हीट पर आंच पर रखकर पकाया जाता है। सेकेंड मेथड इज़ बॉइलिंग। राइस एंड वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड बाय दिस मेथड। फूड अब आपको पता है कि उबाल कर बॉयल करके काफ़ी सारे फूड को पकाया जाता है। जैसे यहाँ पर राइस दिया है, वेजिटेबल्स को हम इस मेथड से बनाते हैं। फूड इज़ कवर्ड विथ वाटर and placed in a container and is heated till boiling। खाने को पानी के साथ, जो भी खाना हम पका रहे हैं उसको पानी के साथ कवर करके कंटेनर में रख देते हैं और गर्म करते हैं जब तक वो बॉयल ना होने लगे। नेक्स्ट मेथड ग्रिलिंग। ग्रिलिंग की मेथड आप लोगों को पता नहीं होगी, चलिए मैं बताती हूँ। Some vegetables and meat are grilled before being eaten। कुछ वेजिटेबल्स और मीट खाने से पहले ग्रिल किया जाता है। In this method, food is cooked directly on a continuous source of heat। इस मेथड में खाना आंच पर कंटिन्यूस डायरेक्टली रखकर पकाया जाता है, किसी पैन के ऊपर रखकर। नेक्स्ट मेथड स्टीमिंग। मोमोज, इडली एंड ढोकला आर कुक्ड बाय दिस मेथड। मोमोज, इडली और ढोकला इस मेथड से पकाते हैं। द फूड टू बी कुक्ड इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर विथ होज सो दैट स्टीम रीचेस इट। अब इस मेथड में खाने को एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें होज होते हैं और इन होज के सहारे स्टीम हमारे फूड तक पहुंच सकती है। इसमें अब समझ में आ गया स्टीमिंग कैसे होती है। नेक्स्ट पेज, बेकिंग। केक्स एंड ब्रेड्स आर कुक्ड बाय दिस मेथड। केक और ब्रेड इस मेथड से कुक की जाती है। द फूड इज़ बेक्ड इन बाय ड्राई हीट ऑफ ओवन। अब इसमें हमें ओवन की ज़रूरत पड़ती है, बिना ओवन के बेकिंग नहीं होती। तो ओवन के अंदर ड्राई हीट होती है जिससे खाना बेक होता है। अब ओवन कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में। अब हमने ईटिंग टाइम, फैमिली टाइम तो पढ़ लिया। अब खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। अब इससे हमें जो भी हम वर्क करते हैं उससे करने की एनर्जी मिलती है। फूड सच एज ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा खाना जैसे ब्रेड है, पोटैटो है, शक्कर है, उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। इससे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, फैट्स। इट गिव्स अस ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी देता है। ऑयल, नट्स एंड बटर आर रिच इन फैट्स। नट्स पता है क्या होता है? जो भी हम बादाम, काजू, अखरोट खाते हैं इन्हें हम नट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स। These are body building food. They help us to grow। अब प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, बॉडी बनती है। They help us to grow। ये हमें बड़ा होने में मदद करते हैं। And repair the damaged parts of our body। और हमारी बॉडी में जो भी चोट लग जाने के बाद जो दर्द होता है या फिर जो स्किन हट जाती है तो वो उसे रिपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस।
ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर a rich source of vitamin and minerals। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। चेंज द पेज। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर पानी प्रॉपर मात्रा में हम पीते हैं तो वो उसे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। पूरे बॉडी में जो भी एनर्जी है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेशन के बाद मिलते हैं वो पूरी बॉडी में भेजता है। सो वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। हमें पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के खाने। डिफरेंट फूड्स आइटम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़। अलग अलग फूड आइटम्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। द राइस एंड चपातीज़ आर मेड फ्रॉम सीरियल्स विच गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी। राइस ऑफ चपाती, राइस और क्या, रोटियां। हमें जो भी सीरियल से बनते हैं वो हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं। ऑन द अदर हैंड, दाल, मशरूम, सोयाबीन एंड मिल्क फूड बिल्ड अवर बॉडी। और दूसरी तरफ दालें हैं, मशरूम, सोयाबीन और मिल्क, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। वाई डज अवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड ईच ऑफ दीज आइटम्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। हमें इन आइटम्स की ज़रूरत अलग अलग कारणों से होती है। चलिए, सबसे पहला फूड कौन सा होता है? एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा खाना जो हमें एनर्जी देता है, काम करने की ताकत देता है। नंबर 1 पॉइंट, फूड मटेरियल्स सच एज चपातीज, राइस एंड ब्रेड्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। चपाती, राइस, ब्रेड, ये हमें एनर्जी देते हैं। पोटैटो एंड शुगर आर ऑल्सो कंसिडर्ड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। पोटैटो और शुगर ये भी एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स सच एज बटर, मिल्क, घी एंड ऑयल ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। ऐसे फूड मटेरियल जैसे कि बटर, मिल्क, घी, ऑयल, ये भी हमें एनर्जी देते हैं। द मोर फिजिकल वर्क वी कैरी आउट द मोर एनर्जी। जो भी हम फिज़िकल वर्क करते हैं उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हैंस वी मस्ट प्रेफर आउट फूड बेस्ड ऑन आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इसलिए हमें ऐसा खाना लेना चाहिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और उन पर आधारित हो। फॉर इंस्टेंस, अ वर्कर मस्ट नीड more chapatis, ghee and rice than a person working sitting or on chair। अब आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा घी, रोटी और चावल की ज़रूरत होती है ऐसे पर्सन की बजाय जो चेयर पर बैठकर वर्क करते हैं। मतलब चेयर पर बैठकर जो वर्क करते हैं उनसे ज़्यादा रोटी, घी, चावल की ज़रूरत वर्कर्स को होती है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, नेम द एनर्जी रिच फूड मटेरियल्स यू टुक टुडे। अब आपने आज के दिन कौन सा एनर्जी फूड मटेरियल खाया है, एनर्जी जिससे ज़्यादा मिलती है, आप उसका नेम यहाँ पर राइट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बनाने वाले, हमारी बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग करता है, हम बड़े होते हैं, ऐसे खाने को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। You might have grown double of
what you might be at the age of 3. अब जब आप 3 ईयर्स के होते हैं तो आप जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होती है. यू आउट ग्रो योर क्लॉथ्स वेरी फास्ट. आपके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं. देयर आर डेफिनेट बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल्स दैट इनकरेज ग्रोथ इन किड्स. अब यहाँ पर ये निश्चित तौर पर पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल छोटे बच्चों में बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कराता है, जैसे मिल्क, चीज़, एग्स, फिश, नट्स, बीन्स, पल्सेस, मीट एट्सेट्रा. हैव यू एवर टेकन नोटिस योर इंजरी गेटिंग. अब आपने कभी देखा है कि आपको कुछ इंजरी हो गई हो, इट रिपेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड, और ये कुछ ही समय में पूरी सही हो जाती है. द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर रिपेयरिंग द वाउंडेड पार्ट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम दीज बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल्स. तो जो भी हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है या घाव हो जाता है, उसे रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो भी फूड मटेरियल्स होता है वो किस में से मिलता है हमें, बॉडी बिल्डिंग फूड से. तो जिससे हमारी बॉडी में जो भी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी सही हो जाता है. बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल्स असिस्ट द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर. बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल से हमारी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, और जो भी हमें चोट लग जाती है, जो भी घाव हो जाते हैं, उसे बहुत जल्दी रिपेयर करते हैं. तो बॉडी बिल्डिंग फूड बड़े होने के लिए और हमारी जो भी इंजरी हो जाती है उसको जल्दी रिपेयर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने खाने की मेथड और किन किन तरीके का खाना हम लोग खाते हैं वो सब हम लोगों ने स्टडी किया था, रीड किया था और समझा था. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट. अब हम ओवन के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है, माइक्रोवेव ओवन. पोटैटोज़ एंड वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड वेरी फास्ट इन अ माइक्रोवेव ओवन. पोटैटो और वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल माइक्रोवेव ओवन में बहुत जल्दी बन जाती है. नेक्स्ट मेथड खाने की कौन सी है, खाना पकाने की, फ्राइंग. इन दिस मेथड द फूड इज़ कुक्ड इन ऑयल. इस मेथड में खाना ऑयल के अंदर पकाया जाता है. फ्राइंग कैन बी डन इन 3 वेज. फ्राइंग 3 तरह से होती है. नंबर 1, डीप फ्राइंग. समोसा एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय फ्राइंग इन ऑयल. समोसा और फ्रेंच फ्राइज को कैसे पकाया जाता है, तेल में तलकर. दे आर फ्राइड बाय कम्प्लीटली डिपिंग दैम इन वेरी हॉट ऑयल. ये सब पूरी तरह से डिप हो जाता है ना ऑयल में खाना, तब इनको फ्राई किया जाता है. इसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं, जब हमारा खाना पूरा ऑयल के अंदर डिप हो जाता है और फिर उसे हम फ्राई करते हैं. नेक्स्ट इज़ शैलो फ्राइंग. पराठास आर मेड इन दिस वे. अब पराठा तो सबने बनते हुए देखा होगा. जब मम्मा खाना पकाती हैं, पराठे पकाती हैं, तो उसमें पैन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उसको फ्राई करती हैं. जब बहुत कम तेल किसी भी फूड को फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तब उसे हम शैलो फ्राइंग कहते हैं. शैलो फ्राइंग इज़ डन इन अ शैलो पैन यूजिंग लिटिल ऑयल. अब समझ में आ गया, शैलो फ्राइंग से बहुत कम ऑयल का यूज़ किया जाता है इसमें, और एक पैन के अंदर इस मेथड को किया जाता है. नेक्स्ट इज स्टिर फ्राइंग. चाउमीन इज़ कुक्ड बाय दिस मेथड ऑन हाई हीट यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल. चाउमीन को इस मेथड से पकाया जाता है, बहुत तेज़ आंच के ऊपर, बहुत तेज़ हीट के ऊपर और बहुत कम ऑयल के साथ. अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई काफ़ी सारे फूड की, आप पहचान लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग. अब खाना पकाने के लिए कौन कौन से वेसल मीन्स बर्तन यूज़ होते हैं.
डिफरेंट फूड्स आर कुक्ड इन डिफरेंट वेसल्स। अलग अलग तरह का खाना अलग अलग तरह के बर्तनों में पकाते हैं। देयर शेप्स एंड साइजेस वेरी टू सूट द कुकिंग टेक्निक। इनके शेप और साइज़ खाने पकाने की मेथड्स टेक्निक्स में तरीक़ों से मैच करना चाहिए। कुकिंग वेसल्स कैन बी डीप, फ्लैट और शैलो। कुकिंग वेसल्स खाना पकाने के बर्तन डीप मतलब गहरे भी हो सकते हैं, कढ़ाई की तरह, कुकर की तरह, और फ्लैट हो सकते हैं, तवा देखा है आप लोगों ने, और शैलो हो सकते हैं, फ्राइंग पैन की तरह। दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर एंड ब्रास। ये एल्यूमिनियम से बने हो सकते हैं, स्टील से, कॉपर मीन्स तांबा, ब्रास मीन्स कांसा। इन सारे मेटल्स से बने हो सकते हैं हमारे सारे वेसल्स। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे वेसल्स। कढ़ाई है और कुकर है, फ्राइंग पैन है, और छोटा सा चाय बनाने का देखा होगा आप लोगों ने बर्तन, वो है, तवा है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल्स एंड स्टोव्स। अब खाना तो पका रहे हैं लेकिन उसके लिए फ्यूल मतलब किसके ऊपर पकाएंगे वो भी चाहिए। कैसे कैसे फ्यूल का यूज़ करते हैं, कौन से स्टोव का यूज़ करते हैं। चलिए, फूड इज़ कुक्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोव्स। फूड को हम अलग अलग तरीके के स्टोव्स पर पकाते हैं। स्टोव्स रन ऑन फ्यूल दैट प्रोड्यूस हीट। फ्यूल से स्टोव चलते हैं और जब हम फ्यूल डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। फर्स्ट जो खाना पकाने का स्टोव है वो कौन सा है? गैस स्टोव विथ 2, 3 और 4 बर्नर। अब गैस स्टोव में 2 बर्नर भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। यूज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब उसके अंदर जो गैस भरी जाती है उसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर LPG कहते हैं। एंड पाइप्ड नेचुरल गैस, और जो पाइप से गैस आती है उसे हम पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसे हम LPG में गैस स्टोव जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अंगीठीज़। अंगीठीज़ यूज़ कोल एज अ फ्यूल। अंगीठी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। दे जनरेट अ लॉट ऑफ स्मोक। इससे बहुत सारा धुआं निकलता है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, चूल्हास एंड तंदूर्स यूज़ वुड और चारकोल एज फ्यूल। अब चूल्हा और तंदूर, इनमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है और कोयले का भी होता है। कैरोसिन स्टोव्स यूज़ कैरोसिन एज अ फ्यूल। कैरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल वाले स्टोव में मिट्टी का तेल फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। दे गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेम। इससे बहुत तेज आंच निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोवेव ओवन, OTG एंड ग्रिल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन ऑन। अब माइक्रोवेव, OTG और ग्रिल इलेक्ट्रिसिटी में बिजली से चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? ईटिंग टाइम, फैमिली टाइम, मतलब खाने का समय फैमिली का समय होता है। मोस्ट ऑफ अस ईट 3 मील्स अ डे। अब हमने पढ़ा था पहले कि दिन भर में कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स शुड ईट एट लीस्ट 1 मील टुगेदर। फैमिली मेम्बर्स को दिन में कम से कम 1 बार का खाना तो साथ में खाना ही चाहिए। ईटिंग टुगेदर एज अ फैमिली गिव्स अस अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। अब फैमिली के साथ में खाना खाने से पता है क्या होता है? हमें साथ में रहने की फीलिंग आती है कि हम सब लोग साथ में रहते हैं। इन फैमिलीज मोस्ट मेम्बर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। अब फैमिलीज़ में क्या होता है? अधिकतर मेंबर्स एक ही तरह का खाना खाते हैं। समटाइम्स सेपरेट फूड इज़ कुक्ड फॉर सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। और कभी कभी सभी अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग अलग खाना भी बनाया जाता है। ओल्डर पीपल के लिए अलग बनता है। सिक पीपल मतलब जो बीमार होते हैं उनके लिए अलग बनता है, और छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनके लिए अलग तरह का खाना बनता है। अब पता चला, ईटिंग टाइम इज़ फैमिली टाइम।